नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी दुनिया में। और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अमरीश भारद्वाज। देखिए, भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री हुए, ये आपको तो मालूम ही है। किसी के पास राजघराने का साथ था तो कोई राजनीति के बड़े घरानों से आया था। लेकिन भारत के इतिहास में एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हुआ जिसने सत्ता के शीर्ष पर बैठकर भी कभी अपनी जमीन नहीं छोड़ी। एक ऐसा नेता जिसे आज भी देश के किसानों का मसीहा कहा जाता है। जी हाँ, आज एबी दुनिया पर हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी की। आज ही के दिन यानी 28 जुलाई 1979 को उन्होंने देश के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। लेकिन यह सफ़र जितना ऐतिहासिक था उतना ही नाटकीय भी रहा। आज की इस वीडियो में हम जान जाएंगे कि कैसे एक किसान का बेटा देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचा और क्यों वो एक भी दिन संसद नहीं जा सके। देखो, 5वें प्रधानमंत्री रहे लेकिन एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया उन्होंने। देखो, साल था 1977। देश में इमरजेंसी हट चुकी थी, इंदिरा गांधी चुनाव हार चुकी थी और देश की पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जनता पार्टी की सरकार। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन इस सरकार के भीतर आंतरिक कलह और कुर्सी की लड़ाई शुरू से ही जारी थी, ये आपको मालूम ही होगा। चौधरी चरण सिंह इस सरकार में बेहद मजबूत नेता थे। वो पहले गृह मंत्री और फिर वित्त मंत्री बने। उन्होंने किसानों के लिए बजट में भारी छूट दी, जिससे उन्हें पूरे उत्तर भारत में किसानों का सबसे बड़ा नेता बना दिया। लेकिन मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह के बीच मतभेद इतने बढ़ गए कि जनता पार्टी बिखरने के कगार पर आ गई। देखो, जुलाई 1979 में राजनीतिक उथल पुथल इतनी बढ़ी कि मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा। अब सवाल था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। चरण सिंह के पास किसानों और उनके समर्थक सांसदों का बड़ा गुट था। यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जिस इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के खिलाफ चौधरी चरण सिंह ने लड़ाई लड़ी थी, उसी इंदिरा गांधी की कांग्रेस पार्टी ने चौधरी चरण सिंह को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया और इस तरह 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। अब देखो, शपथ तो ले ली, लेकिन संसद ने जा पाने का रहस्य आपको बताऊं। शपथ लेने के बाद राष्ट्रपति ने चौधरी चरण सिंह जी को बहुमत साबित करने के लिए समय दिया, जैसे कि हमेशा दिया जाता है। 20 अगस्त 1979 को संसद का सत्र बुलाया गया, जहां उन्हें अपना बहुमत साबित करना था। लेकिन राजनीति की बिसात पर चालें बदल चुकी थी। इंदिरा ठीक एक दिन पहले यानी 19 अगस्त को इंदिरा गांधी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चौधरी चरण सिंह जानते थे कि अब उनके पास बहुमत नहीं है। अपने सिद्धांतों से समझौता करने के बजाय उन्होंने संसद जाने से ठीक पहले प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। देखो, ये होते हैं इंसान। यही कारण है कि चौधरी चरण सिंह भारत के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का सामना ही नहीं किया। भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने किसानों के हक के लिए जो नीतियां बनाई वो आज भी याद की जाती हैं। नाबार्ड की स्थापना के पीछे भी उन्हीं की सोच थी और इसलिए साल 2024 में भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा था। तो दोस्तों, यह थी देश की सबसे ईमानदार और किसान नेता चौधरी चरण सिंह की कहानी। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और भी दिलचस्प ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल AV दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मैं था आपके साथ अमरीश भारद्वाज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। देखो एक शेर कहता हूँ मैं, महलों की सियासत से जुदा राह चुनी जिसने, महलों की सियासत से जुदा राह चुनी जिसने, वो ज़मीन का बेटा था, ज़मीन की बात करता था। तख्त तो ताज भी झुका जिसके सादे लिबास के आगे, वो चौधरी चरण सिंह था जो सिर्फ किसानों के लिए जीता था, जो सिर्फ किसानों के लिए जीता था, सिर्फ किसानों के लिए जीता था।